आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। हरिद्वार में अगले साल होने वाले कुंभ मेले में लगभग 5.5 महीने का समय बचा हुआ है। सरकार और साधु संतों की संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अपने अपने स्तर पर कुंभ मेले की तैयारियों में जुटी है। कुंभ के स्वरूप को लेकर अखाड़ा परिषद और सरकार के बयानों में विरोधाभास दिख रहा है। कल शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार पहुंचकर अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में कुंभ की तैयारियों और कुंभ आयोजन के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई। पूरा हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कुंभ में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। कुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, अच्छा होगा, बड़ा होगा, तो कुंभ होगा। मुनस्यारी तहसील मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बोथी गांव में तेज बारिश के कारण मेन मार्केट जौलडूंगा को जोड़ने वाला मोटर मार्ग और पैदल मार्ग कई जगह से पूरी तरह टूट गया है। अब यहां के ग्रामीण अपनी जान हथेली में रखकर आवागमन करने को मजबूर है। बरसात के चलते कल जौनपुर के मुख्यालय हथियूड़ बाजार के कृष्णा पैलेस होटल के सामने शिव मार्केट में उस वक्त लोगों में हड़कंप मच गया जब बेकरी के सामान की एक दुकान पर ऊपर पहाड़ी से एक भारी पत्थर आ गिरा। यहाँ पत्थर दुकान की छत को तोड़कर नीचे सड़क पर आ गिरा, जहां 2 मोटरसाइकिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि इसमें लोगों को जान का नुकसान नहीं हुआ। कालाडूंगी थाना अंतर्गत बेल पड़ाव रिपोर्टिंग चौकी में लॉकडाउन के चलते वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने कई वाहनों के चालान काटे। सघन चेकिंग अभियान के तहत लॉकडाउन के दौरान हमने MB एक्ट के अंतर्गत अभी तक कुल 350 चालान किए हैं और जिसमें 45 वाहन करीब सीज किए हमने। और पुलिस एक्ट के अंतर्गत 310 चालान किए हैं, जिसमें 10 कोर्ट के चालान हैं जो 10,000 के हैं। और बिना मास्क व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 300 व्यक्ति लगभग के खिलाफ हमने बिना मास्क के चालान काटे हैं। रुड़की के शिवाजी कॉलोनी निवासी रिटायर्ड सूबेदार मेजर विजेंद्र शर्मा को उनके सामने रह रही पड़ोसी लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अब इस रिटायर्ड फौजी को पड़ोसियों ने गालियां देकर घर छोड़ने की धमकी तक दे डाली। सूबेदार मेजर विजेंद्र शर्मा का आरोप है कि उनका एक पड़ोसी आए दिन शराब के नशे में रहकर उन्हें और उनकी पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है। कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेजर विजेंद्र शर्मा का कहना है कि उनके पास अब आत्महत्या करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लड़ाई का ही है भाई साहब। मेरे घर के सामने उसकी दुकान बढ़ाई उसने और पूरा एरिया घेर लिया उसने। सड़क पर अतिक्रमण कर रहा है और यूँ कह रहा कि 16 फीट की सड़क है, 8 फीट तक तेरा पानी एक बूंदा होगा तो तेरी हालत खस्ता हो जाएगी। और पोल लग रहा है उस पर, कल बिजली वाले आए तार डालने के लिए। तेरा तार हम बिल्कुल नहीं लगने दे रहे थे। और डरा तार एक दिन तो ऐसा हो गया परसों निकर नीचे कर दिया, अश्लील हरकत कर रहा और अपने नेकर को ऐसा पकड़कर कहा तू इस पर तार लगा ले। कालाडूंगी के कोटाबाग में कोरोना पॉजिटिव के भाई को घूमना महंगा पड़ गया। अब वो अपने ससुरालियों के साथ फैसिलिटी क्वारंटाइन हो चुका है। दरअसल कुछ दिन पहले दिल्ली से लौटे उसके भाई को कोरोना हुआ था, जिसके बाद उन्हें घर में रहने की हिदायत दी गई थी, लेकिन वो नहीं माना और अपने ससुराल चला गया, जिसकी वजह से सभी को क्वारंटाइन होना पड़ा। वहीं पुलिस ने इस व्यक्ति पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी किया है। इन्होंने 6 तारीख से आने के बावजूद भी एक दिन अस्पताल में नहीं आया, बाजार में टहलते रहे, धान लगाने चले गए। ये सब देख के मुझे बहुत आश्चर्य लगा और बहुत ज़्यादा ही निराशा हुई कि कालाडूंगी की पब्लिक इतना तेज तर्राक होने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर गई। चंपावत जिले में कल हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर के बीच 3 जगह भारी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। यहाँ बेलखेत के पास खड़ी कार पहाड़ी से आए भारी मलबे में बह गई। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई नहीं था। देखिए, कल रात से कंटिन्यूस बारिश होने से हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग में एक पॉइंट कटहोल पर अभी तक स्लाइडिंग हो रही है, जिसको खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ समय में उसको खोल दिया जाएगा। नारायण बगड़ विकासखंड में 16 जुलाई से लंबे समय बाद कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। विकासखंड के भगोती गांव में रह रहे सड़क निर्माण में कार्य कर रहे 7 मजदूर बरेली से नारायण बगड़ लौटे थे, जिनके कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए गए थे और इन सभी मजदूरों को क्वारंटाइन की सलाह दी थी। इन मजदूरों में से 6 मजदूरों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 1 मजदूर की कोरोना पॉजिटिव आई है।
लक्सर में लॉकडाउन का पूरा असर दिखा। यहाँ पूर्ण रूप से बाजार बंद रहे और तहसील, बैंक आदि भी बंद रहे। हर जगह यहाँ सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि जरूरी काम के लिए इक्का दुक्का लोगों का आना जारी रहा। देश की आजादी में अपना योगदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पातेराम पोखरियाल का पैतृक गांव आज भी विकास की रीढ़ माने जाने वाली सड़क सुविधा से वंचित है। टिहरी जिले के कीर्तिनगर अंतर्गत इस द्यूली गांव के ऊपर और नीचे से सड़क गुजरती है, जिससे बिना वन भूमि को नुकसान किए महज 2 किलोमीटर से न सिर्फ द्यूली बल्कि अन्य आसपास के गांव को भी सड़क सुविधा से जुड़ पाएंगे। लेकिन बार बार पत्राचार के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये हालत तब है जब देवप्रयाग विधानसभा से ज्यादातर विधायक मंत्री पद संभालते रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है रोड की। हमारे गांव तक आज़ादी के बाद से अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है। ये क्या कारण है कि क्यों नहीं पहुंच पाई है? हमारे गांव के चारों तरफ जितने गांव है लगभग सभी गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है, पर हमारे गांव में अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। गाँव में इन आदमी जय परिवार में 2 आदमी से ज्यादा हो तो गए का गैन आदमी पूरा गांव खाली होगी, पूरा गाँव प्लाइन हुई के गाँव जैसे प्लाइनो कारण के की सुविधा ही नहीं, रोड सबसे रोड नीचे हॉस्पिटल नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ कि आज रोड के कारण से मैं पिछड़ गया हूँ। क्यों कि न रोड के ना होने के कारण से कई बातें यहाँ हर चीज़ की यहाँ मुसीबत है। कोई आदमी बीमार होता है, कोई साधन नहीं है, कोई चीज़ कोई योजना करता है, कोई अपना ये छोटा सा मकान बनाता है, उसका कोई साधन नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसा है कि काला पानी वाला टापू बना हुआ। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।